Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस में कहीं छुप जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, स्मार्टफोन। सोचिए, एक छोटी सी नोटिफिकेशन साउंड, एक हल्की सी टिंग और आपका पूरा फोकस टूट जाता है। क्या ये सिर्फ एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि ये इफ़ेक्ट हर किसी पर होता है, चाहे आप मसरूफ़ हों या फारिग। तो आज हम ये जानेंगे कि इस छोटी सी आवाज़ पर का आपके दिमाग पर कितना असर पड़ता है। और फिर हम बात करेंगे एक और फैसिनेटिंग कहानी की, इंसान और डॉग्स के दरमियान हज़ारों साल पुरानी दोस्ती, एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ सिर्फ मजबूत होता गया और जिसका राज अब साइंस ने भी खोल दिया है। तो आइए देखते हैं। सोचिए, आप अपना काम कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ और अचानक फोन पर एक टिंग की नोटिफिकेशन साउंड आती है। क्या आप वाकई उसे इग्नोर कर पाते हैं या फिर आपके हाथ फौरन से फोन की तरफ चले जाते हैं? आज की स्टोरी इसी छोटी सी आवाज़ के बारे में है और इसके असर पर हम बात करेंगे। A new study has revealed a shocking and almost unbelievable impact of smartphone notifications on the human brain. रिसर्च के मुताबिक जब भी नोटिफिकेशन की आवाज़ हमारे दिमाग तक पहुंचती है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते। इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Even a soft notification tone can instantly break your focus and pull your attention away from whatever you are doing. ये सिर्फ एक लम्हा नहीं होता बल्कि इसका असर कुछ सेकंड्स तक रहता है। According to the study published in Computers and Human Behavior, every single notification hijacks your brain's attention for up to 7 seconds. सिंपल अल्फाज में 7 सेकंड्स तक आप अपने काम पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाते, आपका फोकस टूट जाता है। अब सोचिए, 7 सेकंड्स ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन अगर दिन भर में 50 या 100 नोटिफिकेशंस आएं तो क्या होगा? दिस इज द मिनट्स ऑफ लॉस्ट फोकस एवरी सिंगल डे। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर नोटिफिकेशन किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का हो तो हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते और इग्नोर करना और भी मुश्किल हो जाता है। द इमोशनल कनेक्शन मेक्स द डिस्ट्रैक्शन इवन स्ट्रॉन्गर। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ आवाज़ की वजह से नहीं होता बल्कि क्यूरियोसिटी भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। हमें ये जानना होता है कि ये मैसेज किसका है, उस मैसेज में क्या लिखा है और क्या ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से दिमाग फ़ौरन डाइवर्ट हो जाता है। This study involved 180 university students divided into 3 groups. 2 ग्रुप्स को ज़्यादा नोटिफिकेशंस भेजे गए जबकि एक ग्रुप को बहुत कम, लेकिन इसका रिजल्ट हैरान कुन था। No matter how many notifications they received, every single alert disrupted their ability to process the information. यानी नोटिफिकेशंस चाहे कम हो या ज़्यादा, उनका असर हर सूरत में होता है। ये रिसर्च एक और इम्पॉर्टेंट बात को भी हाईलाइट करती है। हम समझते हैं कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ और काम भी कर सकते हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल में हर नोटिफिकेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा और कम कर रही होती है। एंड ओवर टाइम दिस कॉन्स्टेंट इंटरप्शन कैन रिड्यूस एफिशिएंसी, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज स्ट्रेस एंड इवन इट कैन अफेक्ट योर मेमोरी। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने फ़ोन को कंट्रोल करते हैं या फिर हमारा फ़ोन हमें कंट्रोल कर रहा है? क्या एक छोटी सी नोटिफिकेशन हमारी सोच और फोकस को इतना असरअंदाज कर सकती है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि अब ये लाइफस्टाइल का मसला बन चुका है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अपने लिए डिजिटल बाउंड्री सेट करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स साइलेंस इज मोर पावरफुल देन कॉन्स्टेंट कनेक्शन। ये थी आज की फैसिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, अ स्मॉल साउंड विद अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। अब आप बताएं कि क्या आप अगली नोटिफिकेशन इग्नोर कर पाएंगे? ह्यूमंस एंड डॉग्स शेयर अ 15,000 ईयर ओल्ड बॉन्ड। ये बात हम सब जानते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रिश्ता कितना पुराना है? आज की स्टोरी इसी गहरी दोस्ती के असल राज को समझने की कोशिश करती है। A new scientific study has revealed that the bond between humans and dogs is
far older than we previously believed. रिसर्च के मुताबिक इंसान और कुत्ते का रिश्ता कम से कम 15,000 साल पुराना है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं बल्कि पुराने डीएनए के तज्जिए से सामने आने वाली एक सॉलिड साइंटिफिक डिस्कवरी है। Scientists from Ludwig Maximilian University of Munich conducted a detailed research to understand this connection. उन्होंने पुराने डीएनए सैंपल्स का एनालिसिस किया जिससे ये बात पता चली कि पुराने ज़माने के लोग सिर्फ कुत्तों के साथ रहते ही नहीं थे बल्कि उन्हें अपने करीबी साथी के तौर पर ट्रीट करते थे। One of the most fascinating discoveries was 15,800 years old dog found buried alongside human in present day Turkey. सोचिए, इतना पुराना दौर और फिर भी इंसान और कुत्ते के दरमियान इतनी गहरी बॉन्डिंग। उसके अलावा ब्रिटेन से भी 14,300 साल पुराना एक डॉग जॉबोन मिला। ये बात इस बात का सबूत है कि उस दौर में भी सिर्फ कुत्ते जानवर नहीं थे बल्कि इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि उस वक्त के कुत्ते आज के कुत्तों से काफ़ी मुख्तलिफ थे। They looked more like small wolves with less powerful jaws. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो इंसानों के साथ रहते थे और उनका खाना भी शेयर करते थे और उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। In fact, evidence suggests that these early dogs even ate fish, जो उस दौर में इंसानों की एक ज़रूरी ग़िज़ा थी। इसका मतलब ये भी है कि इंसान और कुत्ते सिर्फ साथ नहीं रहते थे बल्कि एक ही लाइफस्टाइल को शेयर भी करते थे। पहले ये समझा जाता था कि डॉग्स को लगभग 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेट किया गया है, लेकिन अब नई रिसर्च ये बताती है कि ये रिश्ता उससे भी कई साल पुराना है। These findings were published in the journal Nature. ये डिस्कवरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताती बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान और जानवरों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन कितना पुराना है। आज भी हम देखते हैं कि कुत्ते इंसान के इमोशंस को समझ लेते हैं, उनका दुख महसूस कर लेते हैं और हर हाल में फिर भी वफादार रहते हैं और शायद इसीलिए ये रिश्ता हज़ारों साल से कायम है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डॉग को देखें या अपने पेट के साथ वक्त गुजारें तो ये बात ज़रूर याद रखें कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हज़ारों सालों पुरानी दोस्ती का एक हिस्सा है। A bond that has stood the test of time. ये थी आज की एक और फैसिनेटिंग और दिल को छू लेने वाली कहानी। I am Ramna Said signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode.